नमस्कार। कन्या राशि पर बात करेंगे। कन्या राशि के सभी भाई और बहनों को और बच्चे सबको शुभकामनाएं इस बात की कि संवत 2080 विक्रमी संवत 2081 आ रहा है और वासंतिक नवरात्र से जिसकी शुरुआत होगी। तो हम बात करते हैं कन्या राशि को आने वाले इस माह में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या किन किन बातों से सावधानी रखनी है, कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बहुत सिंपल सी बात। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो महादशाएं चल रही हैं किन किन नक्षत्रों के अनुसार आपको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए आने वाली 9, 10 और 11 ये तारीख अच्छी नहीं है। कारण क्या है कि आपके अष्टम स्थान में चंद्रमा आएगा। 9, 10, 11 के साथ साथ 17, 18 ये तारीख भी अच्छा फल परिणाम नहीं देंगी। कारण क्या होगा, उस दिन आपके लिए 17, 18, 19, 20 चंद्रमा अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तथा साथ ही साथ आपके लिए 20, 21 तारीख को भी अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है ग्रह। अब दिक्कत क्या है, जब आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र आएगा ये भी आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा। आप 28 और 29 तारीख 28, 29 अप्रैल इज नॉट गुड फॉर कन्या राशि। उस दिन मन अशांत, तनाव, चिंता, परेशानी तथा मन अंदर से अशांत, अतृप्त मन रहेगा क्योंकि केतु भी कन्या राशि को अशांत करता है। फिर भी हम बात करेंगे अभी आपके लिए इस महीने में क्या क्या ग्रह, कौन कौन से ग्रह परिवर्तनशील हैं और क्या उनका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। इसी महीने अभी अगले सप्ताह जो सबसे बड़ी इवेंट, सबसे बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण है। 4 ग्रह आपके सप्तम भाव लाइफ पार्टनर स्थान पर होंगे। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति को संभालना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको जीवन दिनचर्या में जो आवश्यक चीजें होती हैं इसको आप प्राथमिकता पर रखिए। कारण क्या है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट तथा अविश्वास की भावना। पारिवारिक जीवन में जब अविश्वास आ जाता है तो कुछ चिंताएं बढ़ती हैं। हम बात करेंगे शुक्र इस माह में 24 तारीख को अस्त हो जाएगा। यह आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा क्योंकि आपके धन और भाग्य स्थान का स्वामी होगा। और 23 अप्रैल को मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट और क्लेश पूर्ण बनाने के लिए आएगा। पहले से ही बुध वक्री है और अस्त भी है, तो ऐसी ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन जब होती है तो इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर योर मैरिज लाइफ। इसलिए थर्ड पर्सन को अपनी पारिवारिक लाइफ में कोई बातचीत ना करने दें। किसी तीसरे व्यक्ति को उनका कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर के झगड़ा नहीं करना है। अब आगे बात करेंगे। ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये सबसे बड़ी चीज क्या है, ये 4 ग्रहों की युति और मंगल शनि आपके शत्रुओं का नाश तो कर ही रहा है। मंगल हट जाएगा और कंटकपूर्ण स्थिति पैदा करेगा दाम्पत्य जीवन में। लेकिन जो बाहरी शत्रु हैं, 2 तरह के शत्रु होते हैं, तो घर के शत्रु, एक बाहर के, और तीसरे शत्रु आपके स्वयं के जो दोष हैं। आप अपनी वाणी पर अगर संयम नहीं रख पा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ईर्ष्या, ये सब ये दोष हैं। ये आपके स्वभाव के कारण आपके शत्रु बन जाते हैं कभी कभी। किसी को क्या गर्ज है कोशिश करे तुम्हें मिटाने को,
तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं तुम्हारी हस्ती मिटाने को। ये किसके लिए कहा मैंने? जिनकी कुंडली में आपके वाणी स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, वो कन्या राशि वाले जातक या लड़कियां हों, अपने मुखारविंद से ऐसी बात कह बैठते हैं गलती से, तो विवाद का कारण बन जाता है। महाभारत में एक छोटा सा शब्द विवाद का कारण बना था, महाभारत हुआ उस शब्द से। खैर, हम किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं और आप लोग ये नहीं बोलना कि हमें आपने ये आरोप लगाया। सिर्फ इंडिविजुअल उसकी बात करें जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में कटु शब्द बोलने वाला योग होता है। बाकी कन्या राशि वाले बहुत इमोशनल, भावुक, अपनी तरक्की करने के तरफ अग्रसरित होते हैं, अनुकूल परिस्थितियां भी बना लेते हैं और इनके अंदर जो jurisprudence, they knows very well how to talk and behave others, सबको बहुत अच्छी पोजीशन होती है और रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी सम्मान का ध्यान रखते हैं। ऐसा कन्या राशि का कैरेक्टर होता है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ज्यादातर रेस्पेक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके काम के अंदर एक बहुत अच्छी सी काम करने की जो तरीका है सिस्टमेटिकली, और उसे मतलब प्रोफेशन वाइज आप बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्लियरिटी रहती है आपके व्यक्तित्व में। अब हम बात करेंगे जो वर्तमान समय में स्थिति बनेगी आपके अष्टम भाव में 13 तारीख को, वो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन शब्द की बार बार आवृत्ति, बार बार उसी तरफ फोकस जा रहा है ग्रहों का। तो अष्टम भाव में जब सूर्य और बृहस्पति आएंगे कन्या राशि के लिए अपमानजनक स्थिति पैदा करते हैं और ये स्थिति 23 तारीख के बाद ज्यादा खराब हो सकती है। कारण ये है कि सूर्य और राहु आपके सप्तम भाव का लॉर्ड और 12th हाउस, जो भी सबसे खराब हाउस है दोनों, उन दोनों के स्वामी एक जगह होंगे तथा 6 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति का अस्त होना और उस भाव पर शनि की दृष्टि होना तो मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। या कुछ लोग बड़े बड़ी जो बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिल्डिंग बन रही है या बड़ा व्यापार कर रहे हैं और उसमें कोई पार्टनर है, तो उस कंडीशन में उन पार्टनर्स के बीच में जो होने वाले मतभेद है या अलगाव की स्थिति पैदा होगी, तो उस स्थिति को ना आने दें। तो सबसे बड़ी बात यह होगी, एक मैं आपको स्लोगन बताता हूं। स्लोगन क्या है? इस संसार के अंदर सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता है, तो वो उससे भी बड़ा योद्धा है। तो वो स्थिति कन्या राशि को आने नहीं देनी है कि आपकी मैरिज लाइफ पार्टनर के लिए जो कुछ असमानता, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल और बहुत पॉजिटिव सोचना है। इसके अलावा ठीक 17 दिन कष्टकारक है ये, 13 अप्रैल से 17 दिन लगातार 30 अप्रैल तक। फिर आपकी कुंडली में बृहस्पति ऐसी अमृत वर्षा करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में स्थिर राशि में बैठकर बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक स्थान पर दृष्टि डालेंगे। जो कन्या राशि वाले स्टूडेंट, लड़के लड़कियां हैं जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहा है, AIEEE, कोई JEE और कोई IAS का, PCS, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स ला करना चाहता है, या बड़े बड़े पदों पर जिनकी महत्वाकांक्षा टिकी हुई है, उन सब के लिए बहुत पॉजिटिव
इफेक्ट होने वाला है, ऐसा ग्रह का संयोग और विश्लेषण बताता है। और कन्या राशि वालों के लिए जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और जिनका हस्त नक्षत्र और चित्रा है, आप ये समझिए राहु की महादशा से शुरू करते हैं। राहु बृहस्पति की दशा आपके लिए बहुत शुभ होगी और राहु की दशा आपको इतने ज्यादा एक्सपर्ट करेगी, इतने एक्सपीरियंस देगी, इतने धक्के खाने के बाद, और मनुष्य जब ज्यादा एक्सपीरियंस ले लेता वो एक्सपीरियंस उसको जीवन भर काम आता है। ये राहु की दशा आपको ऐसा तप करने के समान ज्ञान देगी, तो बहुत लाभ होगा। बृहस्पति की दशा में उस एक्सपीरियंस को कैश करेंगे। शनि की दशा में निरंतर अच्छे उद्योग, अच्छी तरक्की, अच्छा पैसा, मान सम्मान, तरक्की, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, नौकरी, व्यापार, पॉलिटिक्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसा भी बिजनेस करोगे उसमें आपको मान सम्मान, तरक्की देगी। और बुध की दशा सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि चाहे उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र हो, बुध आपकी राशि का स्वामी होता है, आपके लिए तरक्की देता है। बाकी का जो हाफ बचा हुआ बैलेंस चित्रा नक्षत्र के लास्ट के 2 चरण है वो तुला राशि में आते हैं। इसलिए कन्या राशि के लिए इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो मैंने बातें बताई हैं उस पर विशेष ध्यान दें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।